देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है। ये फैज अहमद फैज की नज्म है जिन्होंने तानाशाहों के जुल्म के खिलाफ लिखी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि जितने भी डिक्टेटर होते हैं या तानाशाह कह लीजिए, ये सब बहुत ताकतवर नहीं होते हैं, बल्कि बहुत कमजोर और डरपोक किस्म के लोग होते हैं। वो अपने जुल्म और सितम, खौफ और डर का माहौल बनाकर अपने ही देश की जनता पर राज करते हैं और दुनिया के बाकी मुल्कों से इनका राब्ता बहुत कम ही या सीमित होता है और ये एक जालिम किस्म की सिक्योरिटी के घेरे के अंदर रहते हैं और यही जालिम सिक्योरिटी आम जनता पर जुल्म करती है, यातनाएं देती है। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को काल कोठरी में ठूंस दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है और ऐसे तानाशाह अपने मुल्क से भी मोहब्बत नहीं करते हैं और मौका मिलते ही दुम दबाकर मुल्क छोड़कर किसी सेफ जोन में चले जाते हैं या भाग जाते हैं। ऐसे वक्त में जनता भी इनका बिल्कुल साथ नहीं देती है, क्योंकि वो इनके सताए हुए होते हैं और इनके जुल्म और सितम से परेशान हो चुके होते हैं। वो तो चाहती ही है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे बादशाह, तानाशाहों और हुक्मरानों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिल जाए और वो देश छोड़कर भाग जाए। और ऐसे तानाशाहों का अंजाम बहुत बुरा होता है, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, गद्दाफी हो या सद्दाम हो, सब का अंत बहुत बुरा हुआ है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे श्रीलंका के प्रेसिडेंट भाग गए हों या अभी बांग्लादेश में शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा हो, और अभी ताजा मामला सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद का देख लीजिए कि रातों रात अपने ही मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा, जहां उनके परिवार ने आधी सदी तक हुकूमत की, लेकिन अंत वही तानाशाही वाला हुआ। ऐसे तानाशाहों पर शायर फैज अहमद फैज ने पाकिस्तान के जियाउल हक के जुल्म के खिलाफ एक नज्म लिखी थी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। आइए पहले उसको सुनिए कि उस नज्म के जरिए ऐसे तानाशाहों को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है और ऐसे तानाशाहों के खिलाफ जब जनता का गुस्सा फट पड़ता है तो ऐसे तानाशाहों की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और तख्ता पलट जाता है। हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। फैज अहमद फैज एक रेवोल्यूशनरी पोएट। ये नज्म हम देखेंगे लिखी। ये नज्म लिखने के कुछ सालों के बाद जब इकबाल बानो ने 1986 में इसे अपने अंदाज में गाया तो मानो ये एक प्रोटेस्ट की, रिबेलियन की, रेवोल्यूशन की पुकार बन गई। तो ये बड़ा ही जरूरी हो गया है कि आप इसका सही मतलब समझें, इसके सही मायने समझें। आपको एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगी। इस नज्म में इटर्नल ट्रूथ की बात की गई है। इटर्नल ट्रूथ यानी कुछ ऐसे सच होते हैं दुनिया के जो कभी नहीं बदलते हैं, जैसे कि गर्मी के बाद सर्दी आती है, रात के बाद दिन आता है, इसी तरह जुल्म के बाद हमेशा उसका अंत आता है, जुल्म के एक दौर के बाद राहत आती है, ठीक है। और किसी भी तरह की नाइंसाफ या जुल्म की एक हद होती है और जब हद पार हो जाती है ना तो इंसाफ, राहत एकदम से आती है। और यही बात जो कुछ मैंने आपको इटर्नल ट्रूथ के बारे में बताई है, ये माइथोलॉजी में या हिस्ट्री का कोई भी आप इवेंट उठा लीजिए, उसमें आपको साफ साफ दिखेगी। ये इस दुनिया की हकीकत है कि जुल्म किसी भी तरह का हो, उसका खात्मा होना ही होना है, उसका खात्मा इनएविटेबल है। और इसी सच की बात फैज कर रहे हैं। अब सुनाती हूँ आपको ये नज्म और जो कुछ बताया है उसकी रोशनी में अब ये पूरी नज्म अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, इसके मायने समझाऊंगी,
तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हम देखेंगे, हाँ हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। यहाँ फैज कह रहे हैं कि हम देखेंगे, we will see, लाजिम है यानी कि इट्स इनएविटेबल दैट वी विल सी, वो वक्त वो दिन जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है। जब जुल्मों से तम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। कोहे गिरा यानी बड़े बड़े पहाड़, जब जुल्म सितम इतना बढ़ जाएगा कि पहाड़ के कद का हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी जुल्म की जब इतनी बढ़ेगी कि हद पार कर जाएगी, तब वही जुल्म रुई की तरह उड़ जाएगा। रुई यानी कॉटन की तरह, दे विल फ्लोट अवे, खत्म होने लगेगा, ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। और ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे सुबह आने से पहले रात का जो पहर होता है वो सबसे अंधेरी होता है, वो सबसे डार्क होता है। और जब ऐसा होगा तो उस वक्त क्या होगा, उसके बारे में फैज आगे लिखते हैं। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हुकूमों यानी जिन पर हुकूमत की जाती है, कोई हाकिम या रूलर जब अपना हुक्म चलाता है तो उसे मानने वालों को महकूम कहते हैं। इस नज़्म में महकूम यानी ऑप्रेस्ड लोग। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, यानी हम महकूम जब उठेंगे, एक साथ यूनाइटेड खड़े होंगे जुल्म और ऑपरेशन के खिलाफ, तब हमारे वजन से, हमारी हिम्मत से धरती कांप उठेगी, और इसी वजह से उन जालिमों के पांव के नीचे से वही धरती निकल जाएगी। और आगे नज़्म में यही लिखा है, अहले हकम यानी हुक्म चलाने वालों के सर पर बिजली भी कड़केगी। उनके जब होश ठिकाने लगेंगे, जब उन्हें हमारी हिम्मत और हौसले से खौफ आएगा, तब हम देखेंगे। फैज आगे लिखते हैं, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से, अर्ज़े खुदा यानी वो लोग जो खुद अपने खुदा होने का दावा कर रहे हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि वो लोग जो खुद को खुदा बता रहे हैं, इन लोगों को कॉन्फिडेंस है खुद पर, गुरूर है कि वो खुदा हैं, ऑल माइटी हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बुत यानी फॉल्स आइडियोलॉजी एंड फॉल्स क्रूअल रूलर्स यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स को जब हटाया जाएगा, उन्हें वहां से निकाला जाएगा, तब हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। अहले सफा यानी साफ लोग, पाक लोग, प्योर लोग। हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम वो पाक लोग हैं जो मरदूदे हरम भी हैं। मरदूदे हरम क्या होता है? मरदूदे हरम यानी जिन्हें उस टेम्पल में घुसने नहीं दिया जा रहा, जो फोरबिडन है उस टेम्पल में घुसने के लिए। और किस टेम्पल की यहाँ बात हो रही है? जहाँ पे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स बैठे हुए हैं। इन्होंने आपका आना वहाँ पे बंद कर रखा है, उस पावर से आपको वंचित किया हुआ है, दूर किया हुआ है जिस पर आपका अधिकार है, और इसी वजह से वो आप पे जुल्म कर रहे हैं, आपको ऑप्रेस कर रहे हैं। तो मरदूदे हरम यानी हम लोग जो बाहर खड़े हुए हैं उस पावर के सेंटर से, जिस पर ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स बादशाह बने बैठे हैं। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। मसनद पे बिठाए जाएंगे यानी हमें बादशाह की गद्दी पे बिठाया जाएगा। तो उस दिन हम जो पावर से महरूम हैं उन्हें पावर मिल जाएगी, हम अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक होंगे। इट डजंट मीन कि हम किसी और पे रूल करेंगे, इट बेसिकली मीन्स डेमोक्रेसी। हमारी मर्जी चलेगी, और जब ऐसा होगा तो सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, यानी रूल और पावर का कोई मार्कर, कोई निशान नहीं होगा। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी,
कोई किसी पे राज नहीं करेगा और इसी सब का हमें इंतजार है, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। बस नाम रहेगा अल्लाह का। फैज यहाँ अल्लाह को यानी कि गॉड को ट्रूथ और जस्टिस के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का, विच मीन्स इटर्नल ट्रूथ एंड जस्टिस विल प्रिवेल, जो गायब भी है और हाजिर भी है। ना ही आप गॉड को देख सकते हैं और ना ही ट्रूथ और जस्टिस देख सकते हैं, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस देख सकते हैं। इसीलिए फैज कह रहे हैं कि अल्लाह यानी कि गॉड यानी ट्रूथ और जस्टिस आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए वो गायब है, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो हाजिर भी है। और यही बात अगली लाइन में रिपीट कर रहे हैं अलग तरह से, जो मंजर भी है नाजिर भी, यानी खुदा की मैनिफेस्टेशंस जो है वो मंजर है अपने आप में, जिसके थ्रू खुदा हाजिर है। दैट्स व्हाई ही इज देयर, वो नाजिर है जो देख सकता है। एंड दैट गॉड मीन्स इटर्नल ट्रूथ एंड जस्टिस।